आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पिछले कुछ अरसे में मुल्क की सियासी तस्वीर बहुत हद तक बदली है। 2014 के बाद इख्तिदार में बीजेपी को हालिया 3 रियासतों में मिली शिकस्त के बाद मरकज की मोदी सरकार के तेवर कुछ नरम हुए हैं, जबकि लगातार शिकस्त का सामना कर रही कांग्रेस को इस जीत से बड़ा हौसला मिला है। यही वजह है कि कांग्रेस अब जीत के सिलसिले को आम इंतखाबात में भी जारी रखने के लिए हर हरबा अपना रही है। गुजरात असेंबली इंतखाबात से कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी मुहिम में बड़ा बदलाव किया। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने भी मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दिया। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ माइल हुई। गुजरात के बाद यही फॉर्मूला कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अपनाया। अब कांग्रेस पर सॉफ्ट हिंदुत्व इतना ज्यादा हावी होता जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के रास्ते पर चलते हुए मुबैना गौकुशी के मुलजिमीन पर एनएसए लगा दिया, यानी जानवर के कत्ल को मुल्क से गद्दारी करार दे दिया। यह कदम उस कांग्रेस सरकार ने उठाया जो हमेशा गौकुशी, मॉब लिंचिंग पर बीजेपी सरकारों को घेरती रही है। सवाल यह उठता है कि क्या मरकज में इख्तिदार हासिल करने के लिए अब कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को अपना रही है और इसे अपने रिवायती मुस्लिम वोट की भी परवाह नहीं है। एक बात तो यह साफ है कि खंडवा में हुए वाकये के बाद मध्य प्रदेश के मुसलमानों में शदीद नाराजगी है और अब कांग्रेस सरकार के लिए लाजिम है कि अकलियतों में यह तासुर ना पैदा हो कि उनके साथ दोयम दर्जे के शहरी का सुलूक हो रहा है। इसी पूरे इशू पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के खंडवा में मुबैना गौकुशी मामले में एनएसए जैसे सख्त कानून के इस्तेमाल ने पूरे मुल्क के लोगों को इस मामले की तरफ मुतवज्जे किया है। न सिर्फ ये कि मुलजिमीन के खिलाफ इंसदाते गौकुशी कानून के तहत केस दर्ज किया गया, बल्कि इन पर एनएसए की दफात भी लगा दी गई। मध्य प्रदेश और इसके बाहर हुए रद्द अमल से अंदाजा होता है कि सियासतदान और समाजी कारकुन इस बात पर ज्यादा हैरान थे कि यह कार्रवाई कांग्रेस सरकार के दौर में हुई है। दर हकीकत ये सिर्फ पार्टी का मसला नहीं है, बल्कि एक तवील अरसे तक हिंदुत्व सियासत के जेरे असर रहने वाले सिस्टम का एक नमूना है। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम पर मुस्लिम समाज का मिला जुला रद्द अमल है। ये करीबन 3 दिवस पूर्व थाना मोगट क्षेत्र अंतर्गत हमको सूचना मिली थी कि वहाँ अबे जो गौवंश है उसको काटा जा रहा है। कुछ 3-4 लोगों के द्वारा, जिस पर से पुलिस टीम गई और वहाँ पे पुलिस टीम कोई सूचना जो है ये सही मिली और 3 आरोपी जो हैं वो मौके से वहाँ से भाग गए थे, लेकिन जो गौवंश था वो मिला था। विधिवत कार्रवाई करते हुए इस पे अपराध पंजीबद्ध किया गया था और 3 आरोपी जो उनकी गिरफ्तारी हो गई है और तीनों के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की गई है। मेरा मत ये है कि किसी भी प्रकरण में कानून की कौन सी धारा लगे ये पुलिस पर निर्भर करता है। फिर भी नेशनल सिक्योरिटी का मसला मैं नहीं समझता कि कोई गौ हत्या में कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला इसमें आता है। कम से कम कांग्रेस से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी, क्योंकि कांग्रेस तो जो गौकशी के नाम पर जो दस्ते बने हैं उनके खिलाफ उसने हमेशा काम किया और कांग्रेस ने तो बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी की हुकूमतें सब जगह हैं, बहुत सारे केसेस गौकशी के नाम पर हुए, बहुत सारे लोग अरेस्ट किए गए बीजेपी की हुकूमत में, लेकिन किसी भी हुकूमत ने, किसी भी स्टेट की किसी पुलिस ने आज तक किसी मुसलमान पर गौकशी के नाम पर जो है एनएसए नहीं लगाया। तो आज तो कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया और राहुल गांधी जब से ये इनके सदर बने हैं तब से वो जो है ये दिखाने में लगेंगे, देखो आरएसएस से बड़ा कट्टर हूं मैं। तो कांग्रेस ने सूबाई इंतखाब से कबल ही अपना रुख साफ कर दिया था। राहुल गांधी के मंदिरों के दौरे तो खैर इसीलिए थे कि उन पर और इनकी पार्टी की इमेज हिंदू नवाज बने और बीजेपी ये न कह पाए कि कांग्रेस हिंदू मुखालिफ है। मगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने हर पंचायत में गौशाला के क़याम जैसे ऐलानात से ये साबित करने की कोशिश की थी कि गौ भक्ति में कांग्रेस किसी तरह बीजेपी से पीछे नहीं है। सरकार बने 2 महीने भी नहीं हुए, मगर आज पूरे मुल्क में कमलनाथ हुकूमत पर शदीद तनकीद हो रही है।
अभी वक्त है कि सरकार अफसरशाही पर लगाम लगाए और इम्तियाजी या गलत कार्रवाई करने वाले अफसरों पर ये बात वाज़ेह की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सीधे सीधे लगता तो यही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड कांग्रेस खेल रही और पिछले 70 सालों में मुसलमानों की तकदीर नहीं बदली। हुकूमतें बदलती रही लेकिन मुसलमानों के माथे पर जो मायूसी की लकीर है वो इन 70 सालों में नहीं बदली है। चाहे जो हुकूमत रहे, मुसलमानों के मसाइल जरूर रहें। इसी इश्यू पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा दें। मेरे साथ एचएस रावत साहब, हिंदू धर्म गुरु हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब, सदर हैं राब्ता काउंसिल के, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार साहब हैं, सियासी तज्ज़िया-निगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पंकज चतुर्वेदी साहब स्पोक्सपर्सन हैं कांग्रेस मध्य प्रदेश के। नजर महमूद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं। और इनके अलावा गुलरेज शेख साहब स्पोक्सपर्सन है बीजेपी के। तमाम मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल, वेलकम करते हैं। सबसे पहले पंकज चतुर्वेदी जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि यह सीधा सीधा मामला कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस सरकार ने, कमलनाथ सरकार ने जो कार्रवाई की है हालिया दिनों, एनएसए लगाया है, उस पर मुल्क भर से रिएक्शन आ रहे हैं और मुसलमानों ने तो एक तरह से हैरानगी का एक तरह से इजहार किया है। चतुर्वेदी जी, जिस तरह की कार्रवाई की गई है मध्य प्रदेश में। देखिए अबू भाई, जो कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई कानून की धाराओं के आधार पर जो सीआरपीसी और हमारी आईपीसी के विधान हैं उनके अनुरूप की गई है। और जो एनएससी की प्रक्रिया होती है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लागू लगाया गया है, उसके पीछे ये कारण बहुत स्पष्ट है कि यदि आप हैबिचुअल अफेंडर हैं, यानी आप किसी प्रकरण विशेष के आदतन अपराधी हैं और आपको उस प्रकरण विशेष में रंगे हाथों फिर पकड़ा जाए, 2 केस आपके ऊपर इसी प्रकार के जिस केस में आप तीसरी मर्तबा पकड़े गए, तो निश्चित तौर पर पुलिस को ये अख्तियार है, ये अधिकार है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए। पंकज जी, गाय का मसला है और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा कैसे हो गया? मैं उसी बात पर आ रहा हूं। बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका कि मसला गाय का हो या समाज के अन्य किसी विषय का हो, पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बहुत स्पष्ट तौर पर इस बात का उल्लेख करता है कि यदि आप किसी प्रकरण विशेष में, किसी मामले में आदतन अपराधी हैं, बार बार उसी प्रकार का जुर्म करते हैं, तो कानून को, पुलिस को यह अधिकार है कि जिला प्रशासन की मदद से, क्योंकि इसमें एसपी की सिफारिश पर कलेक्टर का अनुमोदन लगता है, यानी खाली पुलिस को ये अधिकार नहीं, पुलिस और प्रशासन मिलकर इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। और उसके बाद भी जिनके ऊपर ये प्रकरण लगता है उनको पूरा अधिकार होता है कि इसको वो कोर्ट में चैलेंज करें जिन लीगल ग्राउंड्स पर उनको लगता है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जो बीजेपी सरकार थी, शिवराज सिंह चौहान की जो सरकार थी, क्या उसी रास्ते पर कांग्रेस चल रही है? नहीं अबू भाई, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रास्ता है, कौन सी दिशा में चलते हैं, किस दिशा में पहुंचते हैं, उनका विषय। कांग्रेस पार्टी 133 साल पुरानी पार्टी है और हमारे जो संस्कार और संस्कृति थे वो आज भी अपरिवर्तनीय है। और कांग्रेस पार्टी यदि गाय की यदि कोई बात करे तो जिस पार्टी का चुनाव निशान 2 बैल की जोड़ी, जिस पार्टी का चुनाव निशान गाय बछड़ा रहा हो, वो पार्टी बरसों से अरसों से इस दिशा में काम करती आई है। ये भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं गुलरेज साहब आ रहा हूँ। गुलरेज साहब, आज मुझे लग रहा है कि टॉपिक आपके हिसाब का है, इसी वजह से मैं आ रहा हूं। गुलरेज साहब, एक भी गौशाला नहीं खुली क्या? अबू भाई, मैं अपनी बात पूरी कर जी चतुर्वेदी जी, बात पूरी कर लीजिए। मैं इसी वजह से मैंने गुलरेज साहब को रोक दिया। मैं आता हूं गुलरेज साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये वो कांग्रेस पार्टी है जो गंगा मैया के नाम पर या गैया के नाम पर दिखावा नहीं करती। हम सीधे एनएसए लगा देती है और मध्य प्रदेश में सीधे एनएसए लगा देती है, दिखावा नहीं करती है। 15 साल में एक भी गौशाला मध्य प्रदेश में नहीं। और अबू भाई, ये हमने जो वादा किया था वो वादा निभा रहे हैं कि गाय का संरक्षण कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकताओं में से एक है, गंगा मैया का संरक्षण हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। और ये कांग्रेस पंकज जी, मेरे ख्याल से आपकी बात पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है कि इसको मजहबी रंग दिया जाता है। नहीं, ठीक है, मैं गुलरेज साहब के पास जा रहा हूं, फिर आपका रिएक्शन हम ले लेंगे। गुलरेज साहब,
क्या वाकई में लगता है कि जो एजेंडा बीजेपी का था कांग्रेस उसी एजेंडे पर चल रही है? कांग्रेस ने आप लोगों का एजेंडा एक तरह से चुरा लिया है। देखिए अबू भाई, बड़ी स्पष्टता एक बात बोलता हूं कि हमारी पार्टी इनका समर्थन करती है। जो सरकार ने किया है वो सही किया है, क्योंकि भारत का संविधान डायरेक्शन देता है सरकारों को कि वो गोवंश की हत्या को रोकें, वो उसके लिए हर प्रकार का कृत्य करें। तो हमारा पूरा हमारा साथ पूरी तरह से कांग्रेस सरकार के साथ इस विषय पर है। परंतु यदि हमारी सरकार ये कार्रवाई करती तो आज पंकज जी क्या कहते, ओ कम्युनल, ये सांप्रदायिक लोग हैं, आज मुसलमान खतरे पे हैं, तो मुसलमानों 90% गुलरेज शेख खत्म कर देगी। गुलरेज जी प्रकार की बातें नहीं करते। गुलरेज शेख, आपने भी, आपकी सरकार ने भी अपने टाइम पे ये किया है। कांग्रेस को खत्म कर देगी। गुलरेज शेख, गुलरेज जी, आपकी सरकार ने भी अपने टाइम किया है। 2006 से लेकर 2017 तक 22 केस एनएसए के लगाए हैं बीजेपी ने मध्य प्रदेश में। तो मैं बड़ी स्पष्टता बोल रहा हूं कि जो कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई की है एनएसए लगाकर, वो बिल्कुल उचित की है। देखिए आप इस देश में दंगों का इतिहास देखें, अगर मिडिल ईस्ट मध्यकालीन भारत का आप इतिहास देखेंगे तो सबसे पहला दंगा जो हुआ था वो गाय के लिए हुआ था। वो कब हुआ था? जब हुमायूं भागकर अपने भाइयों से भाग रहे थे और राजस्थान के एक राजपूत ने उनको शरण दी थी, और उन लोगों को पता नहीं था कि गाय का क्या इंपॉर्टेंस है भारत में, तो उन्होंने गाय काटी थी। और उस गाय, देखिए अब गाय की इंपॉर्टेंस मत जाइए, क्योंकि भाई गाय का एहतराम हमारे नजदीक भी है। गुलरेज शेख जी, गाय की इंपॉर्टेंस मत हमें बताइए। गाय हमारे लिए भी बहुत मोहतरम है। अगर हमारे हिंदू भाइयों की मां है तो हम लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। अब्दुर्रहमान आबिद साहब, अब इस सियासत को कैसे देख रहे हैं? गुलरेज शेख अगर कहते हैं कि उनकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में एनएसए लगाया जाता है तो समझ में आता है, लेकिन कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार में अगर एनएसए लगाया जा रहा है गाय के नाम पर, इसे कैसे देखेंगे अब्दुर्रहमान आबिद साहब? जाते हैं और ये सेक्युलर है। हाँ? देखिए अबू हुरैरा जी, आपने अभी एक बात कही कि 2006 से लेकर 2017 तक मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने अनेकों बार एनएसए लगाया है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की पुलिस को अभी वो पुरानी आदत पड़ी हुई है एनएसए लगाने की, तो वो छोटा सा भी कोई मामला सामने आएगा तो वो फट से एनएसए लगाएगी। लेकिन चतुर्वेदी जी जिस तरह से इसको यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं, या इसका कह लीजिए डिफाइन इसको कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनको दोबारा से अपने वक्तव्य पर गौर करना चाहिए। देखिए अगर किसी आदमी, गुलरेज जी मैं आ रहा हूँ, गुलरेज जी मैंने काफी टाइम आपको दिया, मैं फिर आता हूँ। गुलरेज शेख आप सुन लीजिए, किस्म की बात है, आप दिन रात टीवी चैनल अगर देश के लिए अगर गुलरेज जी आप सुन लीजिए, आपकी बारी आएगी, आपको फिर मौका दिया जाएगा। गुलरेज शेख सुन लीजिए, आप थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं फिर आता हूँ आपके पास। जी आबिद साहब, अगर किसी आदमी ने मुर्गी को मारा है तो किसी दूसरे की अगर उसने मुर्गी मारी है, या मुर्गी का मारना मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर जुर्म है मुर्गी मारना, तो मुर्गी मारने के जुर्म पर उसको मुर्गी ही मारने की सजा दी जाएगी, आदमी मारने की सजा उसको नहीं दी जा सकती। अगर एक आदमी ने 3 बार एक जुर्म किया है तो हर बार उसको जब भी पकड़ा जाएगा सख्त सजा दी जाएगी। और कानून में, उस कानून के तहत गांव वंश के साथ अगर उसने कानूनी अपराध किया है तो उसको उसी कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा आदमी जो है फिर उस तरह का गलत काम करने की हिम्मत और जुर्रत ना करे, जिससे समाज में जो है बिल्कुल उपद्रव पैदा हो और समाज में तोड़ पैदा होता हो। हमें एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना चाहिए। और जब इस मुल्क की अनेक स्टेट्स ने यह कानून बना दिया है कि भाई फला स्टेट में, मान लीजिए यूपी में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या किसी और प्रदेश में, कि यहाँ गाय वंश हो या गाय हो, उसके ज़बीहा पर पाबंदी है और कानूनन ये जुर्म है, तो फिर उस कानून का एहतराम करना और उस कानून के मुताबिक अमल करना हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है। कानून को अगर तोड़ेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए,
लेकिन बिल्कुल सजा वही मिलनी चाहिए जो उस कानून के तहत बनती है। ये नहीं बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस जुर्म के जितनी सजा हो उतनी सजा मिलनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट का अगर मामला है तो उस पर सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, लेकिन सजा उतनी जिसकी जितनी जरूरत हो। एचएस रावत साहब, आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में जो सजा बनती हो वही मिलनी चाहिए? बिल्कुल एचएस रावत साहब, क्या लगता है कि एनएसए के तहत जो कार्रवाई की गई, क्या वाकई में सिस्टम के भगवाकरण की अलामत है ये? जिस तरह से 15 साल से वहां पर बीजेपी की सरकार थी, क्या अभी भी वहां के इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन का जो जहन है वो बदला नहीं है, माइंड अभी चेंज नहीं हुआ है? नहीं अबू और अरा जी, मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता कि पुलिस का माइंड सेट हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी और अपना गुलरेज शेख जी के लिए 2019 के चुनाव के लिए कमलनाथ जी घंटी बजा रहे हैं, खतरे की घंटी बज रही है। वो हिंदुत्व को अब अपने हार्ड कोर की तरफ लेके जा रहे हैं। प्रकृति का एक नियम है, जो बच्चा टॉप करता है तो दूसरे बच्चे उसकी नकल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने टॉप किया, उत्तर प्रदेश टॉप किया और केंद्र में भी टॉप किया और वो 44 पे रह गए। अब उनको ये लग रहा है कि हम कैसे नकल कर गए भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए मैं इसको बहुत ऐसे आसानी से मैं नहीं ले सकता इसको। इसके पीछे की राजनीति को समझने की आवश्यकता है। जो हार्ड हिंदुत्व है उसको अब ये अपनी तरफ जा रही है कांग्रेस, और वो जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक था उसमें सेंध लगाने की कोशिश है। इसलिए प्रशासन तो वही करेगा जो मुख्यमंत्री कहेगा या वहां जो कानून बने हुए। लेकिन इस प्रकार से सरेआम एक मुख्यमंत्री का बयान देना और एक्शन लेना, तो इससे लगता है 2019 के लिए सीधा सीधा हिंदू जो वोट बैंक जो नाराज हुआ है भारतीय जनता पार्टी से और गुलरेज शेख भाई से, उसको अपनी तरफ खींचने की एक सियासत है ये, और पूर्ण रूप से 2019 को लेकर के सियासत। बिल्कुल। और रावत साहब आपको याद होगा कि गुजरात से जो शुरुआत की थी कांग्रेस ने अपने कैंपेन में बहुत चेंज लाया था। राहुल गांधी गुजरात चुनाव से ही मंदिर जा रहे हैं और उसके बाद उसके एक अच्छे नतीजे भी आ रहे हैं। मैंने वही तो कहा, मैं वही तो समझाना चाहता हूं गुलरेज भाई को कि अभी भी अब वक्त है, समझने की जरूरत है। उन्होंने गुजरात से शुरुआत की और करते करते 3 स्टेट ले गए आपसे। 3 स्टेट उन्होंने इस बात को छीन लिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने उन मुद्दों पर नहीं आ रही है जो हिंदुत्व को लेकर के चली थी। उन्होंने उस मुद्दे को साइड कर दिया और कांग्रेस और राहुल गांधी उसको लपकने की कोशिश कर रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री भी यही कोशिश करेंगे। और कमलनाथ जी ने शुरुआत कर दी है। नहीं तो जिसका गाय बछड़ा निशान रहा हो और गाय काटने के लाइसेंस कांग्रेस ने दिए हो, साधुओं के ऊपर गोली चलवाई हो। ठीक है, नजर महमूद साहब, इस पूरे मामले को हम आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से इसे आप देखते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में शुरू से ही एक तरह से कांग्रेस ने अपना वर्जन साफ कर दिया था कि हमारी सरकार आती है तो हम इतने 1000 गौशाला बनवाएंगे। जो भी मतलब बीजेपी के ही राह पर एक तरह से शुरू से कांग्रेस चलती हुई नजर आई थी। क्या उसी का फायदा हुआ था और अभी भी कांग्रेस बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है मध्य प्रदेश में? 4 कदम आगे। जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ इंतखाबात के नजरिए से फैसले लिए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस को इस वक्त में ये तय करना होगा कि वो कांग्रेस कौन सी कांग्रेस है। वो जो बीजेपी से मुकाबला करना चाहती वो कांग्रेस है या नेहरू और इंदिरा की कांग्रेस है, किस राह पे चलना है। अच्छा, ये सारी जो लड़ाई चल रही है गौरक्षकों की और गौ हत्या के मामले में कौन किससे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, वो कांग्रेस है या बीजेपी। इस सब में ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो, अक़लियतों का के तहफ़्फ़ुज़ की बात कहाँ है। यहाँ पर भी जब रियासत में ये ठीक है कि राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व के नजरिए से चलते हुए कांग्रेस ने 3 रियासतों पर अपनी हुकूमत बनाई, मगर उसमें क्या अक़लियतों का कोई किरदार नहीं रहा? अगर रहा है तो उसके लिए कांग्रेस क्या कर रही है, ये देखने वाली बात है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जहां बात की जाए तो वहां बीजेपी के दौरे हुकूमत में भी अक़लियतों पे बहुत ज्यादा कोई मजालिम नहीं होते नजर दिखाई दे रहे थे। मगर अगर कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि मुसलमान एक साइड हो जाएं, अक़लियत पूरी एक साइड हो जाए और ये लड़ाई सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व की हो जाए, तो इसमें अक़लियत अपने आप को बहुत मार्जिनलाइज महसूस कर रही है। बिल्कुल। मेरे साथ प्रोफेसर सतीश कुमार भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सतीश कुमार जी, क्या वाकई में आपको लगता है जिस तरह से 3 राज्यों में नतीजे आए और कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, इसके अलावा
गुजरात में भी बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस की तरह रहे थे, सरकार नहीं बनी थी, और कर्नाटक में भी अच्छा रिजल्ट रहा था। 2019 नजदीक है, क्या वाकई में सॉफ्ट हिंदू जो है वो कांग्रेस के लिए एक ऑक्सीजन की तरह से काम कर रहा है? अबू हरेरा भाई, निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस अपना कदम आगे बढ़ा रही है वो उसके चरित्र के बिल्कुल प्रतिकूल है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर आज गौ रक्षा पर न केवल भारतीय संविधान में इस बात की चर्चा है, न केवल महात्मा गांधी ने इस बात को कही, लेकिन कांग्रेस के 65 वर्षों के शासन काल में गौ रक्षा पर कोई भी बात नहीं हो पाई, उसका बंदोबस्त नहीं हो पाया। अगर आज कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में एक मुख्यमंत्री के तौर पर NSA लगाने की जरूरत कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पर ये छाया और डर, ये संशय, जो वातावरण गाय के माता को की पवित्रता को स्थापित करने की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोशिश की गई अलग अलग राज्यों में, उसी का प्रतिमान है। लेकिन अबू भाई, यहां पर यह कहना जरूरी है कि असली सोना और नकली सोने में अंतर होता है। नकली सोना हर मार्केट में 5-10 रुपए में मिलता है और लोग उसे पहनकर घूमते हैं, लेकिन वो असली सोना नहीं बन जाता। तो कांग्रेस पार्टी की प्रवृत्ति और आचरण कभी भी हिंदूवादी नहीं रहा है, हिंदू संस्कृति से मेल नहीं खाता है। वो अल्पसंख्यक वोट की राजनीति करते रहे हैं, तो कितना तोड़ पाएंगे ये देखना बाकी है। और बाकी 3 राज्यों में जो चुनाव आए थे वो हिंदूवादी प्रवृत्तियों के कारण तो नहीं आए थे, उसके अन्य कारण थे, जातीय समीकरण ज्यादा हावी था। लेकिन अगर सतीश जी अगर सिर्फ हम मध्य प्रदेश की ही बात कर लें तो यहां पर कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व जो कार्ड था उस पर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन जो जीत हुई है आप देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो बीजेपी को ज्यादा है। जो अगर जातीय समीकरण को, नोटा को अगर हटा दे, लोग निश्चित रूप से एक तबका, एक बड़ा तबका, तो नोटा आया क्यों? नोटा किस वजह से आया? क्यों नाराजगी थी? तो नोटा के वही तो कांग्रेस से भाई को कह रहा हूं ना कि नोटा को समझना पड़ेगा कि नोटा क्यों आया। इसलिए मैंने कहा घंटी बज रही है, घंटी उसको समझना पड़ेगा। मैं यही कहा भाई साहब, घंटी तो चुनाव में हमेशा हर पार्टी की बजती है, हर नेता की भी बजती है। नहीं, इसका जवाब गुलरेज शेख से मैं जवाब ले लेता हूं। गुलरेज जी, क्या वाकई में बीजेपी के लिए राहुल गांधी ने घंटी बजा दी है सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ, जिस तरह से वो खड़े नजर आ रहे हैं? अब राहुल गांधी जी भी मंदिर जाने लगे हैं, क्या वाकई में खतरा है ये बीजेपी के लिए? अरे देखिए, राहुल गांधी क्या है सब जानते हैं। दूसरी चीज, जहां तक कांग्रेस का चरित्र वर्णन यदि मैं करता हूं तो बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस जिनके ऊपर बनती है उन्हीं को जूते मारती है, चाहे फिर वह मुसलमान हो, हिंदू हो या कोई भी हो। देखिए, अभी हम गाय और बछड़े की बात कर रहे थे तो इंदिरा गांधी जी जो बनी थी प्रधानमंत्री, वो बनी थी करपात्री महाराज के आशीर्वाद और सहयोग से। उन्हीं करपात्री महाराज की हत्या करने का प्रयास किया उन्होंने, उनके सहयोगियों पर और गायों पर गोलियां चलवाई उन्होंने। वो जो अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, वो गाय और बछड़ा, वास्तव में वो गाय जो थी वो इंदिरा गांधी थी सिंबल में, और बछड़ा संजय गांधी थे, ये तो सब जानते हैं। तो कांग्रेस का तो चरित्र ही ऐसा है। वास्तव में देखिए, कांग्रेस एक गिरगट है, गिरगट जो कभी किसी की नहीं होती है, ना हिंदू की होगी ना मुसलमान की होगी, और इनको देश से कोई मतलब नहीं। लेकिन बीजेपी में कहीं ना कहीं गुलरेज जी घबराहट तो है, बीजेपी में कहीं ना कहीं घबराहट तो है गुलरेज जी। नहीं, कोई घबराहट नहीं है। देखिए हम तो बोलते हैं कि देश धर्म से नाता है, गाय हमारी माता है, और कांग्रेसी बोलते हैं गाय चुनावी माता है। तो चुनावी माता और माता के अंदर जो अंतर होता है वो तो है ही सही। इन लोगों ने मध्य प्रदेश में अपने वचन पत्र तथा कथित वचन पत्र में गौशाला की बात की थी। आप इनसे पूछ लीजिए कितनी गौशाला बनी है अभी तक। अभी ही आप देखिए, ठंड में भूखे पेट और ठंड के कारण गाय मर गई, उसमें क्या हुआ? और जितने भी मैं बोलता हूं, जहां जहां भी गोरक्षा के नाम पर हिंसा हुई है, मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ प्रमाणित रूप से बोल रहा हूं कि उसमें केवल और केवल अबू भाई उत्तर ले लीजिए हमारा भी। मैं पंकज जी आ रहा हूं, ये बीजेपी की तकलीफ थोड़ी सुनना है सरकार। पंकज जी ठीक है, पंकज चतुर्वेदी जी ठीक है, जवाब दे दीजिए। क्या वाकई में जो वादा किया था बीजेपी का, यही सवाल है कि गौशालाओं का वादा किया गया, वो वादा कांग्रेस का कहां है? अबू भाई मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बौद्धिक दिवालियेपन से जूझ रही है।
40 दिन पुरानी सरकार में वचन पत्र में जिन 23,600 ग्राम पंचायतों में गौशाला की बात थी, उसमें से 1,000 ग्राम पंचायतों की शुरुआत हो चुकी है। जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश में 15 साल में एक भी, अरे सुन लो गुलरेज शेख, सुन लीजिए एक बार, गुलरेज शेख सुन, अबू बकर, अबू भाई ये गलत तरीका है, मैं फिर बोलने नहीं दूंगा मैं। अबू भाई ये गलत तरीका है, अबू भाई ये गलत तरीका है, ये अबू भाई गलत तरीका है, ये चतुर्वेदी जी, अबू भाई गलत तरीका, मैं बोलने नहीं दूंगा बीजेपी को फिर। पंकज जी, अबू भाई गलत तरीका है ये, मैं उन्हें रोक रहा हूँ, ये गलत तरीका, मेरी बात पूरी सुनिए। नहीं ठीक है पंकज जी, बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। नहीं बोलने देते बीजेपी को, आप तो यहाँ टीवी पे भी नहीं बोलने देंगे। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी बौद्धिक दिवालियेपन से जूझ रही है। ठीक है पंकज जी, बात पूरी कर लीजिए, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी अबू भाई बौद्धिक दिवालियेपन से जूझ रही है। इनको ना कांग्रेस के इतिहास की जानकारी है ना देश के। अबू भाई ये तरीका, अबू भाई तरीका गलत है, ऑडियो बंद करिए इनका। लगातार बोलेंगे तो अबू भाई तरीका गलत है, आपका ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। अबू भाई तरीका गलत है, अगर डिस्टर्ब करेंगे लगातार तो ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। ऑडियो डाउन कर दीजिए आप इनका। मैं फिर आऊंगा, आपको मौका दूंगा। गुलरेज साहब आप सुन तो लीजिए, पंकज जी क्या कह रहे हैं उसे सुनिए तो आप। जी पंकज जी, देखिए अबू भाई, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी हार की हताशा से बौद्धिक दिवालियेपन से जूझ रही है। जिस पार्टी ने 15 साल में मध्य प्रदेश में एक भी गौशाला नहीं बनाई, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार को 1.5 महीना भी नहीं हुआ है और ये सवाल कर रही है कि गौशालाओं की क्या स्थिति है। अरे उत्तर इस बात का दो कि 2007 में मध्य प्रदेश में जो आगर में अभ्यारण्य बनना था, आगर सुसनेर में, वो 7 से 19 आ गए, 12 साल में कुंभ हो जाता, गौ अभ्यारण्य पूरा नहीं होता। और जहां तक बीजेपी की सोच समझ का सवाल है, जब गांधी जी नारा देते हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक नहीं होती। महात्मा गांधी जब हे राम की बात करते तो कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक नहीं होती। महात्मा गांधी जब राम राज का नारा देते तो कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिक नहीं होती। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं भाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है, मुझे 1925 से मुझे आपकी बातें सब बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन पंकज जी छोटा सा सवाल यही है कि बीजेपी की सरकार में आप लोग कहते हैं कि मुसलमान घबराए हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आपकी सरकार ने कदम उठाया, क्या ऐसे में मुसलमान खुश रहेंगे? क्या माइनॉरिटीज के लोग जो वो खुश रहेंगे? उन्हें डर नहीं होगा? देखिए अबू भाई मैं उस जगह रहता हूं जहां मुझे अक्सरियत और अकलियत दोनों का बखूबी तजुर्बा है। और मैं साथ साथ ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध का और अपराधी का धर्म नहीं होता, वो अपराध है और अपराधी है। और भारत का अपराध का कानून अपराध है, इसे अपराध माना जा रहा है। पंकज जी अपराध माना जा रहा है, कौन कह रहा है कि अपराध नहीं है? गौ माता से जाहिर सी बात है कि हमारा भी सबका सेंटिमेंट एक तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको लेकर इतना बड़ा कदम उठाना, नेशनल सिक्योरिटी का मसला उसे बना देना, ये कहां का? और इस पे पंकज जी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपके कांग्रेस में लोगों ने सवाल उठाए हैं, दिग्विजय सिंह ने इस पर सवाल उठाया है। मेरा उत्तर तो आ जाए अबू भाई। मैं आपसे जी अबू भाई जी मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि जिस जगह पर ये घटना हुई है वो कम्युनली बहुत सेंसिटिव एरिया है। हम सब जानते हैं कि सिमी जैसे संगठन की वहां बहुत गहरी घुसपैठ है और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र में रहने वाले किसी भी मजहब के मानने वाले आदमी को सामाजिक और प्रशासनिक सुरक्षा दी जाए। और पुलिस ने उसी नाते ये कदम उठाया और आज उसी का कारण है कि खंडवा शहर में इतनी बड़ी हिंसक जघन्य अपराध होने के बाद भी किसी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं है। वहां दिनचर्या सामान्य है, हिंदू भी मजे में है और मुसलमान भी चैन से सुरक्षित है। क्या ये कानून की, संविधान की जिम्मेदारी नहीं है? और निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने 133 साल में कभी भी मजहब के चश्मे से किसी को नहीं देखा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब कांग्रेस पार्टी के लिए बराबर है। और यही हमारे भारत की सर्वधर्म संभाव की बात है। ठीक है, इसी पर हम बात करेंगे। छोटा सा मुझे कमर्शियल ब्रेक पर जाना है पंकज जी। मैं ब्रेक के बाद गुलरेज शेख आपके पास भी आऊंगा, आबिद साहब आपको भी मैं जोड़ूंगा, इसके बाद नजर मोहम्मद साहब और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं सबको मैं जोड़ूंगा। छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार हम यही बात करेंगे कि क्या वाकई में 2019 में कांग्रेस इसी हिंदुत्व कार्ड के जरिए ही 2019 के चुनाव में जाएगी, और क्या वाकई में आज का हमारे डिबेट का जो इश्यू है कि क्या कांग्रेस की तमन्ना बीजेपी बनना है, इसी पर हम बात करेंगे। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में गाय के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर 3
लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया है, 3 मुसलमान लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक मायूसी है, एक तशवीश है, एक डर और एक खौफ है। और इस इशू को लेकर कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं और बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि 2019 चुनाव नजदीक हैं, क्या कांग्रेस 2019 चुनाव में भी सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड के साथ ही जाएगी? इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अब्दुल रहमान आबिद साहब, आपसे ही ब्रेक के बाद हम शुरुआत करना चाहेंगे कि कांग्रेस यहां तक, यानी 2014 के बाद अगर देखा जाए, हालिया जो 5 रियासतों के चुनाव हुए थे उनमें 3 रियासतों में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई थी, और आपको क्या लगता है कि यहां तक कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की बैसाखी के जरिए पहुंची है और 2019 में भी वो इसी कार्ड का इस्तेमाल करेगी? देखिए अबू हुरैरा भाई, जहां तक सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व की बात है, तो आपको याद होगा कि 2003 के गुजरात विधानसभा चुनाव के टाइम पर भी कांग्रेस ने गुजरात में बहुत क्लियरली, बल्कि उस वक्त तो सोनिया गांधी ने खुद ये बात कही थी कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की तरह हार्ड हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती और वो हार्ड हिंदुत्व को नहीं मानती है। उसकी पॉलिसी और उसका नजरिया जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व का है। तो ये बात तो 2003 में हो चुकी है। 2004 के चुनाव में भी आप लोगों को याद होगा, मैंने तो उस वक्त कांग्रेस हाईकमान से कही थी, अपनी मुलाकातों में भी कही थी और वैसे भी ओपन वो बात कही थी जी, कि देखिए 2004 के चुनाव में वाजपेयी जी का शाइनिंग इंडिया को हराकर कांग्रेस की सरकार का बनना जो है वो कांग्रेस की उपलब्धि नहीं है, बल्कि इनके गुनाहों की सजा पब्लिक ने बीजेपी को दी, उसके नतीजे में कांग्रेस की सरकार बन गई। और यही सूरत हाल इस वक्त भी है देश के सामने कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितने गुनाह जनता के लिए किए हैं, चाहे नोटबंदी का हो, रोजगार का हो, फलां का हो, जुमलेबाजी का हो, या गाय का लिंचिंग का हो, फलां का, ये सब चीजें ये मिलाकर के ये बीजेपी के वो गुनाह हैं जो बीजेपी को हराने के लिए धरातल पर जनता बिल्कुल तैयार बैठी है। रह गई बात ये कि राहुल गांधी मंदिर मंदिर जाते हैं या हिंदू जनेऊधारी बनके वो हिंदू अपने आप को कहते हैं, ये उनका बिल्कुल निजी मसला है, ये हिंदुस्तान की सियासत का मसला ही नहीं है। जो लोग इस तरह से आदमी के दीन को या उसके निजी धर्म को सियासत का इशू और बहस का इशू बनाते हैं, मैं समझता हूं वो हिंदुस्तान के संविधान के साथ भी और हिंदुस्तान की 125 करोड़ जनता के साथ भी छल करना चाहते हैं, कपट करना चाहते हैं। धर्म, मजहब, दीन आदमी का निजी मामला है और सियासत जो है वो हमारी सेकुलर सियासत है, हमारा सेकुलर संविधान है। और सारे प्राइम मिनिस्टर, आज मोदी को ही देख लीजिए ना, जो सबसे ज्यादा गर्म इशू था, जिसके ऊपर इतने हंगामे हुए, क्यों बिल आखिर विश्व हिंदू परिषद को यह कहना पड़ा कि हम 4 महीने के लिए इसको पोस्टपोन कर रहे हैं? क्यों? सब जानते हैं कि सरकार में बैठने के बाद जो भी प्रधानमंत्री होगा वो संविधान से उसके हाथ बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान को कत्ल करके या संविधान को उलट करके वो कोई ऐसा बड़ा काम कर देगा। ठीक है, यहां पर अलबत्ता एक चीज अलबत्ता अबू हुरैरा भाई यहां पर जरूर हमें कहनी चाहिए कि जिस तरह से इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, आप संविधान को मानते हो आबिद भाई? मैं संविधान को मानते हो आप? मैं पहले अपनी बात नहीं, आप मानते हो संविधान को? बड़ा बढ़िया प्रवचन कर रहे हो आप, और मैं सुन रहा हूँ आप प्रवचन कर रहे हो संविधान के लिए। 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, संविधान को आग लगाने वाले साबुद्दीन, संविधान को फाड़ने वाले संसद में साबुद्दीन, सुप्रीम कोर्ट की धज्जी उड़ाने वाले सावानो केस में आप लोग, और यहाँ संविधान की दुहाई दे रहे हैं। जब हिंदू की आस्था की मामला आता है तो आपको संविधान नजर आता है, जब शरीयत की बात आती है तो संविधान। रावत साहब देखिए, रावत साहब, एचएस रावत साहब, रावत साहब, अब उधर हम जाएंगे तो डिबेट हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। रावत साहब, डिबेट हमारा डाइवर्ट हो जाएगा। प्रवचन तो ना कर रहे हैं। मैं रावत साहब आ रहा हूं आपके पास। एचएस रावत जी, रावत जी, और फिर संविधान की दुहाई दे, वो उचित नहीं है। ठीक है रावत जी, नहीं आबिद साहब बात पूरी हो गई। आबिद साहब बात पूरी हो गई आपकी। आबिद साहब बात पूरी। रावत साहब मैं आ रहा हूं आपके पास अब, क्योंकि डिबेट का इशू देखिए वो नहीं है, डिबेट का इशू वो नहीं है। मैं रावत साहब आ रहा हूं। गुलरेज से कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, मैं फिर रावत साहब आपके पास आ रहा हूं। जी गुलरेज जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिएगा। माहौल देखना चाहती है,
डेमोलाइजेशन का नहीं। ठीक है, आबिद साहब बात पूरी हो गई। आबिद साहब बात पूरी आपकी हो गई, बात हो गई आपकी। गुलरेज शेख, मुस्लिम का विषय नहीं, गुलरेज शेख, और इसे हिंदू मुस्लिम का विषय बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो रावत साहब कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं, रावत साहब कर रहे हैं। ठीक है, आबिद साहब बात हो गई। आबिद साहब आपकी बात हो गई। अब्दुल रहमान आबिद साहब बात हो गई। जो किया वो सकारात्मक किया है, हम उसका समर्थन करते हैं, परंतु आज कांग्रेस गंदी हो चुकी है। देखिए, कांग्रेस एक झूठ की पोटली है, ये हम हमेशा कहते रहे, परंतु वो झूठ एक्सपोज हो रहा है। और एक्सपोज किस प्रकार से हो रहा है आप देखिए कि राहुल गांधी जी जो जनेयू डालकर मंदिर जाते थे, चुनाव समाप्त से ही हुआ, अब कोई मंदिर नहीं जा रहा। प्रियंका गांधी जी को आप देखिए कि अभी तक के वो कांग्रेस के महामंत्री बनी है, अभी तक नहीं देखिए गुलरेज शेख जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, गुलरेज शेख जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जिस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ मंदिर जाने से ही नहीं होता भाई। एनएसए आपने उठाकर लगा दिया गाय के नाम पर, ये क्या है? तो हम तो बोल नहीं, देखिए एनएसए लगाना जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, और जिस चीज से राष्ट्र की सुरक्षा खराब होती हो उस पर लगना चाहिए। और जो गौ हत्या होती है उसमें वातावरण सच में देश का खराब होता है, तो हम बोलते हैं लगाकर ठीक किया। परंतु कांग्रेस एक्सपोज हो रही है ना। कांग्रेस ने जिससे भी वोट लिया, चाहे वो किसान हो, उसको धोखा दिया। आप मुसलमानों को भी जूते मार रहे हैं। अब आप और देखिए कि अभी गुलरेज जी अभी सरकार को कुछ महीने भी नहीं हुए, अभी इन सरकारों को 3 महीने कहाँ आपके 15 साल और कहाँ 3 महीने? अभी ये डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते अभी। अबू भाई गुलरेज जी गलत बात है। अभी ये कैसे कह सकते हैं? फांसी पे चढ़ाया हो। ठीक है अबू भाई, ये गलत बात है। मैं अबू भाई गलत पंकज चतुर्वेदी जी, मैं आपकी ही बात में कह रहा था। कोई पार्टी पंकज जी, आप तो ये भी कहते हैं कि आपने देश को आजादी दिलाई, हम बोलते हैं आपने देश के टुकड़े करवाए, आपने आजादी भी नहीं दिलवाई थी। आप तो हर चीज में झूठे हैं। आप गाय के लिए झूठे हैं, आप किसान के लिए झूठे हैं, अरे आप कुछ भी बोलते रहिए, उससे होता क्या है? ठीक है, आगे गुलरेज जी आपकी बात हो गई। गुलरेज जी आपकी बात हो गई। मैं पंकज जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी गुलरेज जी का थोड़ा सा ऑडियो थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। मैं पंकज जी आवाज बंद करनी पड़ेगी आपको। पंकज जी मैं यही कह रहा था कि एनएसए आपने गौरक्षा के नाम पर एनएसए लगा दिया, लेकिन अब उन लोगों का क्या जो लोग गाय को पालते हैं और रास्ते में ले जाने में डरते हैं, मॉब लिंचिंग हो जाती है, उनके खिलाफ इतना सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका अबू भाई, और मैं आपको न्यूज 18 उर्दू के माध्यम से इत्तला देना चाहता हूं कि परसों खंडवा में एनएसए लगा, वहीं दूसरे कल मध्य प्रदेश के गुना जिले में कुछ लोगों ने गौरक्षक के नाम पर उत्पात मचाने की कोशिश करी, अराजकता फैलाने की कोशिश करी, और गुना की पुलिस ने उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करी। तो कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश, अबू भाई इनकी आवाज बंद कर दीजिए। अबू भाई गुलरेज जी सुन लीजिए, देखिए डिस्टर्ब हो रहा है, उससे डिस्टर्ब हो रहा है, बीच में बोल दे रहे फिर डिस्टर्ब हो जा रहा है। जी पंकज जी बात पूरी कर लीजिए। अबू भाई इनकी आवाज, अबू भाई ठीक है आप बात पूरी कर लीजिए, वो मेरा काम है। देखिए पंकज जो मेरा काम है, मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, वो बराबर है, सबको एक नजर से देखते हैं। और सरकारें संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से चलती हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रशासन के अधिकारी हो, उनका नैतिक और प्रशासनिक दायित्व है संविधान का पालन करना। तो जो भी कार्रवाई हो रही है, चाहे वो गौरक्षकों के खिलाफ हो रही हो या गाय की हत्या करने वाले खिलाफ हो रही हो, पंकज जी जो कार्रवाई कमलनाथ जी ने की है, उनकी सरकार ने जो कार्रवाई, आपकी सरकार ने जो कार्रवाई की है, उस पर दिग्विजय सिंह से लेकर दूसरी रियासतों के भी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने आवाज उठाई है। उन्होंने इसे मुनासिब कार्रवाई नहीं कहा है। आज ही आपको याद होगा कांग्रेस का कन्वेंशन था माइनॉरिटीज का, यही कांग्रेस, उसमें आरिफ नसीम जो महाराष्ट्र के साबिक वजीर हैं, पूर्व मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के दौर में ये क्या हो रहा है, बीजेपी करती तो समझ में आता। देखिए अबू भाई ये कांग्रेस पार्टी की खूबी है कि कांग्रेस पार्टी में
ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी। अबू भाई मैं फिर ऐसे बोल ही नहीं पाऊंगा मैं। नहीं ठीक है, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। या डिबेट की जो पैटर्न है, नहीं ठीक है, जवाब आप जवाब दे दीजिए। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये कांग्रेस पार्टी की खूबी है। कांग्रेस पार्टी की ये खूबी है कि 133 साल पुरानी इस पार्टी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमको कुछ बोलने के लिए नागपुर के आरएसएस के हेड ऑफिस से रिमोट की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ किसी मुद्दे पर मतभेद हो सकते हैं, वो हम पब्लिकली जाहिर कर सकते हैं। सीताराम केसरी को हार्ट अटैक आ गया था, चाहे सलमान अरे भाई सीताराम केसरी का। ठीक है, मैं रावत साहब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है पंकज जी मैं फिर आऊंगा। गुलरेज जी थोड़ा सा आप सुन लीजिए, गुलरेज जी थोड़ा सुन लीजिए। मैं रावत साहब के पास जा रहा हूँ। मैं रावत साहब रावत जी गुलरेज जी टीवी पे भी देखिए, सोशल मीडिया पे भी गुलरेज जी थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं रावत साहब के पास जा रहा हूँ। रावत साहब किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे, तमाशा देख रही है क्या उनका। ठीक है आबिद साहब आपकी बारी आएगी तो मैं आऊंगा आपके पास। नहीं रावत साहब मेरा सवाल करने वालों पर, जबकि पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस की मौजूदगी में वो शीशे तोड़ रहे हैं, लाठियां भाज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या पुलिस ने उन पर एनएसए लगाया? नहीं ठीक है, मैं ये सवाल करूंगा पंकज जी के पास। शीशा तोड़ने पर एनएसए नहीं लगता है भाई साहब, शीशा तोड़ने पर एनएसए नहीं लगता है। मैं आबिद साहब आपका ये सवाल भी लेकर आऊंगा, आपका सवाल लेकर आऊंगा। शीशा तोड़ने पर फैलाने। ठीक है आबिद साहब मैं आ रहा हूँ। आबिद अब्दुर्रहमान साहब मैं आ रहा हूँ। रावत साहब मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि तमाम पार्टियों को आप देख रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार रहती है तो उसे गाय की बहुत फिक्र रहती है, कांग्रेस आती है तो कांग्रेस को बहुत फिक्र हो जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है, हिंदू भाइयों के सेंटीमेंट से पूरा मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सरकारें राष्ट्र पशु उसे क्यों नहीं घोषित करती हैं, नेशनल एनिमल उसे क्यों नहीं घोषित करती हैं, जब सबको इतनी फिक्र है? देखिए अबू हुरैरा जी, जो मैंने अभी बात कही थी, मैं आ रहा हूं पंकज जी, आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने ही गाय कसी के स्लॉटर्स के लाइसेंस सारे कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं। और पिछले जितना भी जब से कांग्रेस चली है, पिछले 60 सालों में शासन किया, उन्होंने ही दिए ये। इसलिए करना चाहते तो वो कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी के अगर कदमों पे वो चल रही है तो इसलिए चल रही है कि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सक्सेस है वो सिर्फ यही मुद्दे हैं, और वो उन मुद्दों को कैश कर रही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो इसी मुद्दों पर जीते हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अपने को दिमाग में मंथन करना चाहिए। और जिस प्रकार से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से 1963 में मेरी बात सुन लो पहले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपने मुद्दों पर मजबूती के साथ आगे आना पड़ेगा। अब देखिए मैं अबू हुरैरा जी बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के मुद्दे को कांग्रेस हाईजैक करना चाहती है और कांग्रेस ने हाईजैक करने की कोशिश की है, इसलिए वहां पर 10 तारीख से परमानेंट करने की शुरुआत की है। और वो कांग्रेस समर्थक सारे हर जगह कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को सामने कितने मारे गए? बीजेपी ने किसी एक राज्य में भी कहीं गांव कशी पर प्रतिबंध नहीं लगाया। पंकज जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। पंकज चतुर्वेदी जल्दी से रिएक्शन दीजिए। मैं फिर नजर महमूद और प्रोफेसर सतीश के पास भी जाना मुझे। जी अबू भाई जी पंकज भाई, गो हत्या पर प्रतिबंध के कानून देश भर में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने लागू करें। गौ संरक्षण की जो भी योजना वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने लागू करी है। और गाय हमारे लिए देवता है, उसको पशु घोषित नहीं कर सकते सरकार। 34 कोटि देवी देवताओं का निवास है गौ माता में। पहले जूता मारो, और मानो पशु घोषित गाय मार करके जूता दान, गौ माता को पशु घोषित नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ गाय मार करके जूता दान कौन सा तरीका है आप लोगों का? 34 एक तरफ आप लाइसेंस देते हैं काटने के लिए उनको, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम उनके लिए भला करना चाहते हैं, उन्होंने बैन कर दिया हत्या पर। ये हिंदुओं को मुक्त बनाने की चाल है आप लोगों की, वो हमारी जिम्मेदारी। मैं इस बात को नहीं मानता, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता आपकी, मैं कंडेम करता हूं। आप गलत बोल रहे हैं पंकज जी। जिस प्रकार का धर्म के नाम वो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार संस्कृति पंकज चतुर्वेदी
पंकज चतुर्वेदी चलते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आजादी के बाद जैसे ही बनी एक एक करके इन्होंने तमाम राज्यों में प्रतिबंध लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। अमित साहब मैं आ रहा हूं, अमित साहब तो उनको रोक दो ना, अमित साहब मैं आ रहा हूं, अमित साहब मैं आ रहा हूं, रोक तो रहे रावत जी, उन्होंने तो एनएसए लगा दिया जो आज तक बीजेपी नहीं लगा पाई कहीं। ठीक है, मैं अब्दुर्रहमान आबिद साहब मैं आ रहा हूं, अब्दुर्रहमान आबिद साहब, अरे बीजेपी एनएसए लगा दी, रावत साहब कर देते सड़कों पर। अब्दुर्रहमान आबिद साहब एक एक बोलेंगे तो आवाज समझ में आएगी, बात समझ में आएगी, बात समझ में नहीं आ रही, सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं, आप लोग बात समझ में नहीं आ रही। अब टाइम कम बचा, मैं चाह रहा हूं कि आखिर में कुछ काम की बात हो जाए। पंकज जी जो अभी बात कह रहे थे कि गाय में बहुत सी खूबियां हैं जिसकी वजह से उसे राष्ट्र पशु घोषित नहीं किया जा सकता। रावत साहब आपका रिएक्शन, आप कुछ कह रहे थे इस पे कि यह बात गलत है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि गाय मार के जूता दान, पंकज जी कह रहे थे कि हमने इसको बैन किया। अरे आपकी सरकारें थी तो आप बैन करने की जरूरत नहीं, लाइसेंस ही कैंसिल कर देते, और उस समय आप चाहते अगर आपको इतनी हमदर्दी होती तो उसी समय लाइसेंस तो गाय माता को आप घोषित कर सकते थे। लेकिन आपने हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेला है। रावत जी, एक तरफ तो गाय बछड़ा का निशान रखा, दूसरी तरफ लाइसेंस दिया काटने का, और तीसरी तरफ बैन करने का नंबर 1 हो गया। नाटक मोदी जी के राज में आपने किया के ऊपर सबसे ज्यादा लोन मिला है, इस पर जवाब लीजिए ना बीजेपी से, इस पर जवाब लीजिए बीजेपी से। मोदी राज जानती है भारत 3 प्रकार के मामले में नंबर 1 किए और हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ आपने खेला है। आपने लाइसेंस दिए, उसके बाद उनको बैन किया और उसके बाद पंकज जी आपकी बात पूरी हो गई, रावत जी साहब आपकी बात पूरी हो गई। नजर महमूद साहब हो सकता है आपको कुछ फायदा, नजर महमूद साहब गाय के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है, और इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही पिस रहे हैं। हमेशा उन्हीं का नुकसान होता है, कभी गाय के नाम पर कत्ल कर दिए जाते हैं, कभी बंद कर दिए जाते हैं, और अब नौबत एनएसए की आ गई है। यानी गाय के नाम पर सियासत और नुकसान सीधे सीधे मुसलमानों का। वो काम ही गाय काटने का मुसलमान ही तो करते हैं, और कौन करता है? नजरिया जो भी दिखाई देता है, रवा साहब सुन लीजिए थोड़ा सा। संविधान से, आइन से, एक दस्तूर से समझ में नहीं आ रहा है कि मजहब जो है जज्बात का मामला है, वो इंसान का पर्सनल मामला है। मजहब कोई सा भी पार्टी का कोई भी लीडर किसी भी तरीके से फॉलो कर रहा हो, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं। मैं एज ए सहाफी के तौर पे यहाँ पे देखता हूँ कि दोनों पार्टियों में अभी सिर्फ इस चीज की होड़ लगी हुई है कि कौन किससे आगे है हिंदुत्व को लेकर। ठीक है, मध्य प्रदेश हुकूमत बनी 1.5 महीना हुआ है और इन्होंने गौरक्षा के लिए जो काम किया, अभी इनके स्पोक पर्सन ने बताया कि 1000 ग्राम पंचायतों में इन्होंने गौशाला बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। मगर इसी के साथ ये क्यों नहीं देख पा रही है हुकूमत, क्योंकि आप सवाल इसी हुकूमत से होना है, क्योंकि हुकूमत जो पावर में होता है सवाल उसी से होता है। तो इसी वक्त में यहाँ पर इस रियासत में अक़लियतों ने भी कांग्रेस के साथ दिया या नहीं दिया, पहले तो ये इसका जवाब दे। अगर दिया है तो उसके जो मामले जो वचन पत्र में या मंशूर में इन्होंने अपने रखे हैं, उसमें से कौन सा काम किया इन्होंने? अब तक मदरसा बोर्ड यहाँ नहीं बन पाया है, बच्चों का एग्जाम्स होने मदरसा बोर्ड के तहत, उसमें कोई काम नहीं हो पाया। और कांग्रेस के साथ अभी मसला ये हो रहा है कि वो किस रियासत में हिंदू पार्टी बनना चाहती है, किस रियासत में मुस्लिम पार्टी बनना चाहती है। जहां वो कर्नाटक जाती है तो वो मुस्लिम पार्टी है, बिहार और उत्तर प्रदेश जाती है तो मुस्लिम पार्टी होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जब आती है तो वो हिंदुत्व मौके मौके की सियासत है, मौके मौके की सियासत है। प्रोफेसर सतीश कुमार जी, प्रोफेसर सतीश कुमार जी, कांग्रेस को इस वक्त में ये तय करना है कि वो किस राह पे चलना चाहती है। ठीक है प्रोफेसर गुलरेज जी, मैं आ रहा हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। गुलरेज जी, गुलरेज जी को आवाज डाउन कर दीजिए, मैं सतीश जी के पास जाना चाह रहा हूँ। सतीश जी, सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो गाय के नाम पर एक तरह से सियासत हो रही है यहाँ पर। अबू भाई, जो मैं बिल्कुल मैं प्रश्न समझ गया हूं। ठीक है, आपकी जो बात है हूबहू सही है, क्योंकि अगर गाय की संस्कृति या गाय की सैंक्टिटी को अगर देखना और समझना है, कोई भी राजनेता किसी भी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे किसी भी, चले जाए हरियाणा के गांवों में, चले जाए राजस्थान के गांवों में, चले जाए मध्य प्रदेश के गांवों में, वहां की जनता, वहां की जो संस्कृति है उसको देखें तो वहां पर नजर आएगा कि गाय की सेवा किस तरह से की जाती है। तो यहाँ पर अगर सियासत होगी तो इस तरह के अल्फाज उठेंगे, इस तरह के वाकयात होंगे और इनसे जैसी बातें आएंगी। आपने ये भी बिल्कुल सही कहा, एक समुदाय इसमें पिस रहा है जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
भाई साहब ने कहा कि गाय काटने का काम केवल मुसलमानों का है, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर बॉर्डर वहां पर चले जाए, बीएसएफ का डेटा अगर कलेक्ट कर लें, जो बांग्लादेश के सीमाओं के माध्यम से गाय की तस्करी होती है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कई हिंदू व्यापारी भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अगर इस संस्कृति को बढ़ाने का काम किसने किया है? अगर 2014 के बाद आंकड़े देखेंगे कि तस्करी में गिरावट आई है, तो निश्चित रूप से संस्कृति को, गाय की अस्मिता को, उसकी सैंक्टिटी को अगर बचाना है, ठीक है, तो निश्चित रूप से उसे सियासत नहीं करनी होगी। ठीक है गुलरेश, सियासत नहीं करनी होगी। टाइम का मैं बहुत मुख्तसर में जवाब दीजिए, फिर रावत साहब के पास जाना है, पंकज जी से भी मुझे सवाल लेना है। जी, अभी मुझसे पहले जो कहा उन्होंने बिल्कुल सही कहा। देखिए, केवल मुसलमान ही इस कृत्य में नहीं लिप्त है, इसमें कांग्रेसी भी लिप्त है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण दूं मैं आपको, केरला में जिन युवक कांग्रेस के लड़कों ने गाय काटी थी, वो उसको पूरा सर लेकर पूरे शहर में घूमे थे, वो मुसलमान नहीं थे, कांग्रेसी थे और हिंदू थे। तो कांग्रेस पार्टी का तो ये चरित्र है, केरला में ये गाय काटती है तो ये आप बचा नहीं है। खा दिया ना, तो वो बीजेपी किरण रिजिजू कौन है? बहुत करीबी दोस्त। अरे किरण रिजिजू कौन है? फैक्ट्री गोमांस जो खाता है, मोदी के मंत्रिमंडल में स्थान पाता है। उन्होंने भैंस के विषय में कहा था, करते हुए मनोहर पर्रिकर कौन है? के विषय में कहा था। अरे किरण रिजिजू कौन है? लेकिन देखिए, मैं तो अबू भाई ये पूछे किरण रिजिजू कौन है जो गोमांस खाता है और मोदी मंत्रिमंडल में जगह पाता है? गोवा विधानसभा में कहा था, गोवा में आपकी सरकार है, गोवा में कहा गया कि भाई कम नहीं होने दिया जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो बाहर से मंगाया जाएगा। बिल्कुल गुलरेज जी, उसका भी तो बयान कर दीजिए। जो बात आबिद अब्दुल रहमान साहब कह रहे हैं कि भाई गोवा में कम नहीं पड़ने दिया जाएगा मीट, जरूरत पड़ी तो बाहर से लाया जाएगा। पंकज जी, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि मुसलमानों में एक डर था और कहा जाता था कि भाई बीजेपी के दौर में दूसरी सरकारें होती उसमें मुसलमान परेशान रहते, लेकिन जो कदम कमलनाथ सरकार ने उठाया है, मुसलमानों में अभी भी वही डर है। कैसे इन लोगों को यकीन दिलाएंगे? देखिए अबू भाई मैं बहुत विनम्रता से आपकी बात से असहमति जताता हूं। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोग जो सामाजिक हैं, जो अपराधों में लिप्त नहीं है, वो किसी भी मजहब के, वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये कांग्रेस पार्टी का न केवल दायित्व या पितु धर्म है, पर यदि कोई अपराधी है तो अपराधी का मजहब नहीं है। और पंकज जी देखिए, शुरू में ही वो बात साफ हो गई कि अगर कोई अपराधी है, कोई मुस्लिम है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई जितनी बनती है उतनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप गाय के नाम पर एनएसए लगा दे रहे हैं, सवाल इस पर उठ रहा है। मजहब के नाम पर मत बांटिए। सवाल इस पर उठ रहा है कि कार्रवाई जितनी हो उतनी करनी चाहिए। लगातार गौ हत्या सर, लगातार 3 बार गौ हत्या, रंगे हाथों पकड़ा गया। गौ हत्या करते व्यक्ति को एनएसए नहीं लगेगा सरकार। लगातार 3 बार गौ हत्या में पकड़ा गया है। पंकज जी, आपके ही सरकार में आपके ही जो सीनियर लीडर है वो इस कार्रवाई पर एक तरह से आवाज उठा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई ये मुनासिब नहीं है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। तरह से आप बयान सुनिए, दिग्विजय सिंह का बयान आप सुनिए। आपसे कहना कि एक तरह से आवाज उठाना और आवाज उठाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कैसे भरोसा दिलाएंगे जो मुसलमान वहां के डरे हुए थे, जिसे कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी ने दबा कर रखा है, उन्हें कैसे आप भरोसा दिलाएंगे? अबू भाई उन्हें भरोसा कैसे दिलाएंगे पंकज जी? अबू भाई मैं यही गुजारिश कर रहा हूं आपसे कि सर हम भी डरे हुए हैं, कोई नहीं डरा। सरकार पढ़वा देंगे, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है जिसके लिए सारे लोग एक हैं, सारे लोग एक हैं। मजहब के आधार पर कांग्रेस पार्टी फैसले नहीं करती। ये धर्म जो है ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है और सबको व्यक्तिगत आस्था की छूट है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। हालांकि कमलनाथ की इस कार्रवाई पर बहुत ज्यादा एक तरह से मौजूद बहस ये कार्रवाई बनी हुई है और अभी तो एक लंबा सफर इस सरकार को देखना है, लेकिन मुसलमानों को अगर नजरअंदाज किया जाएगा तो उसके नतीजे एक तरह से मेरे ख्याल से अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि ये एक मिसाल अच्छी मुल्क में मुसलमानों के दरमियान नहीं गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रावत साहब, अब्दुल रहमान आबिद साहब, प्रोफेसर सतीश कुमार जी, पंकज चतुर्वेदी जी, नजर महमूद साहब और गुलरेज शेख साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।